So hi everyone, my name is Ishita, HR mentor of Yourpedia. So like we discussed in our previous videos, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बहुत सारे HR क्वेश्चंस दिखाए थे जो IB के ACIO की एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल दोनों पोस्ट में HR का जो वेटेज है वो बहुत है एंड उसमें जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस ऑलरेडी बच्चों से पूछे गए हैं या योरपीडिया की टीम ने गैदर करे हैं आपके लिए, वो सारे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको एक डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किया था एंड मैंने उसमें बोला था कि जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर मैं डिटेल्ड वीडियोज़ बनाऊंगी, जिसकी सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। आपको एक एक क्वेश्चन की एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, हाउ यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन, क्या आंसर दे सकते हो आप उस क्वेश्चन का, क्या पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो आप उस क्वेश्चन में, सो दैट आपका जो भी आंसर है वो आप बेस्ट तरीके से फ्रेम करके उसको रिसाइट कर सको। सो लाइक नाउ विल स्टार्ट IB की एग्जीक्यूटिव टेक्निकल दोनों पोस्ट के लिए है, जिसका हमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO की हमारी जो पोस्ट है उसके लिए जो भी HR क्वेश्चंस हैं, पहले जो HR क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो HR क्वेश्चंस होते हैं दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उनके एकेडमिक बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन के हिसाब से या किसी और चीज़ की वजह से कई क्वेश्चंस डिफर करते हैं, बट कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमनली सबसे पूछे जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल है आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन है व्हाई वी शुड कंसीडर यू, व्हाई वी शुड हायर यू। IB इस पोजीशन के लिए आपको क्यों कंसीडर करे, क्यों हायर करे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि सबसे पूछे जा सकते हैं एंड लाइक माइंड माय वर्ड्स फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपके पूरे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एक अगर इंटरव्यूअर आपसे ये चीज़ पूछते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन IB जिसके लिए बहुत ज़ील से आपने इंटरव्यू देना है उसमें आपको क्यों हायर किया जाए, सो यू शुड गिव द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कई क्वेश्चंस डिफर करते हैं HR क्वेश्चंस, बट कई कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसका एक क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। There will be slight difference in the answer of each question depending on your academic, professional and personal background. जब भी HR क्वेश्चंस की बात करते हैं, HR क्वेश्चंस में आंसर थोड़ा थोड़ा हमें अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है, फ्रेम करना पड़ता है, बिकॉज हमारा academic, प्रोफेशनल बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सिविल बैकग्राउंड के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनसे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैकेनिकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट से थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली हमें अपने आंसर्स को थोड़ा फ्रेम करना पड़ता है, बिकॉज पर्सनल हमारा प्रोफेशनल बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड हमारे आंसर्स को थोड़ा सा चेंज कर देता है। देन इज प्रैक्टिस ऑफ आंसरिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमें आंसर का पता लग जाता है कि योरपीडिया के जो HR मेंटर्स हैं दे विल हेल्प यू, चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आप क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कैसे आप आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर जस्टिफिकेशन देने के लिए, उस आंसर को प्रॉपरली समझाने के लिए आपको थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से फ्रेम और मोल्ड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो भी पैनल मेंबर्स होते हैं जो कि आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड होंगे, वो ऑलरेडी बहुत इंटरव्यूज़ ले चुके होंगे, तो उनको ये चीज़ अच्छे से पता लग जाएगी कि आप जो आंसर है वो नेचुरली दे रहे हो या बनावटी दे रहे हो या आपने प्रैक्टिस करी है या नहीं करी। हमारा फ़र्ज़ है, हम आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है, हम आपको प्रॉपरली बताएंगे आंसर्स कैसे बोलना है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब एक आंसर को हम बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से देंगे ना तो वो हमेशा नेचुरल लगेगा, चाहे हमें पता है कि उसमें कंटेंट क्या बोलना है, हमने कुछ ऑलरेडी अपने दिमाग में क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए होंगे, बिकॉज जब भी हमें पता होता है कि ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी अपने दिमाग में उसके कुछ आंसर्स फ्रेम कर चुके होते हैं। और योरपीडिया की टीम इसीलिए आपको हेल्प कर रही है मटेरियल देके, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको आंसर कैसे देना है, बट वो आंसर फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंस के साथ तभी दिया जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आप योरपीडिया के मेंटर्स के साथ स्नैप लगाओ, उनके साथ मॉक लगाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो और उनकी फीडबैक को बहुत सीरियसली लो। फीडबैक में आपकी कम्युनिकेशन सबसे रिलेटेड, फ्लुएंसी से रिलेटेड, पर्सनालिटी, एटीट्यूड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी।
देन कीप प्रैक्टिसिंग टिल मेंटर्स ऑफ योर पीडिया आर सेटिस्फाइड। जब तक मेंटर्स आपको ये बोल दे कि येस नाउ आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, तब तक आप स्नैप लगाते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो। सो नाउ कम्स the question why we should consider you, why do you think yourself suitable for this profile। अब वो क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस करना है, फर्स्टली हम इसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इस आंसर में कौन से पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो, कैसे इन पॉइंट्स की हेल्प से, की वर्ड्स हैं कोई लाइक इन पॉइंट्स में कई जिनकी हेल्प से आप एक परफेक्ट आंसर बना सकते हो फॉर योर सेल्फ, जिसके लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि येस इस आंसर के साथ आई कैन कॉन्फिडेंटली गो अहेड। सबसे पहला पॉइंट है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड सुटेबल एकेडमिक बैकग्राउंड। इफ़ यू फील लाइक कि आपका जो बैकग्राउंड है, इफ़ यू फील लाइक कि आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आईबी वाली इस पोजीशन के साथ बहुत अच्छे से अलाइन कर सकता है, आपने वो स्किल्स वो क्वालिटीज़ लर्न करी हैं जो आपको आईबी में हेल्प कर सकती है, सो येस दिस पॉइंट विल बी वैलिडेटेड फॉर यू वेरी इजीली और बहुत अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे बिकॉज यू हैव दैट गुड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। नेक्स्ट इज माई कीन इंटरेस्ट एंड पैशन टू सर्व फॉर माई नेशन एंड कम्युनिटी। आईबी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कम्युनिटी, नेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। ये चार चीज़ें, जब मुझे पता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो पैशन है वो मेरे नेशन को सर्व करने में है, मुझे पता है आई कैन डू इट फॉर माई नेशन एंड कम्युनिटी, सो येस आई थिंक आई विल बी अ गुड फिट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है आईबी। देन इज माई इंटरेस्ट एंड टेम्परामेंट फॉर लीडिंग चैलेंजिंग प्रोफेशनल करियर। जब भी हम आईबी की पोजीशन की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें उसके प्रोफेशनल, जो हमें पता है कि जब भी हम आईबी को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक चैलेंजिंग करियर को फेस करना ही करना पड़ेगा। एंड इफ वी हैव दैट ज़ील, वी हैव दैट मोटिवेशन कि येस आई एम रेडी टू गो फॉर दैट चैलेंजिंग प्रोफेशनल करियर, सो येस मेरा इंटरेस्ट और टेम्परामेंट भी उस हिसाब का है एंड मुझे लगता है कि मैं अलाइन भी कर रहा हूँ उस चीज़ से, सो येस वेल एंड गुड, देन आई एम अ गुड फिट फॉर आईबी। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हमने डिस्कस करे हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स में जो भी आईबी में चाहिए होते हैं, बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं और हमारे ट्रेट्स एक तरीके से हमें डिफाइन करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आईबी का इंटरव्यू दे रहे होंगे तो इंटरव्यूअर सबसे पहले ये चीज़ देखेगा कि मेरी क्वालिटी ट्रेट्स, मेरे स्किल्स अलाइन भी करते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन के साथ या नहीं। एंड इफ़ आई थिंक कि ये सारी जो यहाँ ट्रेट्स लिखे हुए हैं फ्रॉम दिस मेंशन ट्रेट्स, मेरे जो ट्रेट्स हैं वो मैच करते हैं, सो येस आई थिंक आई एम गुड टू गो फॉर दिस आईबी पोजीशन। हमें ये चीज़ सिर्फ ट्रेट्स के साथ एक्सप्लेन करनी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। एनालिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आईबी का। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, हार्ड वर्किंग, पेशेंस, ये सारे जो ट्रेड्स इफ़ यू थिंक लाइक कि हाँ अलाइन कर रहे हैं आपके साथ, तो येस फ्रेंड्स यू आर वेरी गुड फिट फॉर दिस पर्टिकुलर आईबी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ट्रेड्स हमें हेल्प करेंगे आगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करने में, चैलेंजेस फेस करने में। एंड इफ़ वी थिंक कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम और मोल्ड करके अपने ट्रेड्स एक्सप्लेन करके यू कैन गो विद दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज माई प्रीवियस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड मेक्स मी सुटेबल फॉर दिस प्रोफाइल। अभी तक मैंने जो भी प्रोफेशनली लर्न किया है, मैंने जो भी एकेडमिक वेज में लर्न किया, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से अलाइन कर रहा है आईबी के रोल के साथ। आईबी के रोल में क्रिएटिवनेस चाहिए होती है, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। एंड मेरे पास अगर कोई ऐसा प्रोफेशनल करियर है जिसमें ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं, सो येस आई हैव अ एडवांटेज फॉर दैट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दीज थिंग्स और मैंने बहुत लर्न करी है इन चीज़ों से, सारी चीज़ें। माई डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू जॉइन प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट सेक्टर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम माई पास्ट कपल ऑफ ईयर्स ऑफ एफर्ट्स विद पेशेंस एंड प्रेजर्वेंस। मैंने बहुत कॉमनली बच्चे ये चीज़ यूज़ करते हैं कि मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैंने पहले अगर क्रैक हुआ है तो मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आप सारी चीज़ें वहाँ पे समझा सकते हो कि मैंने मेरी जो डेडिकेशन और कमिटमेंट है कि मेरे को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाना ही जाना है, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी है। कुछ चीज़ें जो आपने प्रिपरेशन के लिए करी हैं आप यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर सकते हो। द एग्जाम्स यू गिव, जो आपने प्रिपरेशंस करी हैं, प्रोफेशनली कुछ लर्न किया है, ये सारी चीज़ें जो आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए करी है, इस पॉइंट में आप वो सारी चीज़ें अच्छे से समझा सकते हो।
Then comes I have capability for this job and passion to work for the nation, along with I want to work in challenging environment where I get opportunity to learn new things and implement these in the fields. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलरली हमारा पैशन, हमारी ज़ील, हमारा मोटिवेशन देखा जाता है। कि अगर हमने ये क्वेश्चन पूछा है कि वाई वी शुड कंसिडर यू, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर हम अपने पॉइंट्स बहुत अच्छे से जस्टिफाई करेंगे तो डेफिनेटली द इंटरव्यूअर विल फील लाइक कि येस दिस इज़ अ गुड फिट फॉर IB। HR क्वेश्चंस में सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है हमारे पास अपने आप को शो करने का, क्योंकि HR क्वेश्चंस में हमारे बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं, हमारा पैशन, स्किल, ट्रेड्स, क्वालिटीज, ऑब्जेक्टिव्स। सो HR क्वेश्चंस मेनली हमसे रिलेटेड होता है, तो हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि हम अपने आप को बहुत बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो जब आपसे ये क्वेश्चन की बात होती है कि वाई वी शुड कंसीडर यू, उसमें आपने अपनी एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन से मेरा मतलब है अपने ट्रेड्स, क्वालिटीज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, जो भी आपको लगता है कि ट्रेड्स मेरे अंदर हैं, मैंने एकेडमिकली लर्न करा है, प्रोफेशनली लर्न करा है, उन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा करके एक ऐसा आंसर फ्रेम करना है जिसमें मैं अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूँ इन माई वर्ड्स, कि मुझे अपने आप को इन बेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट करना है कि मैं क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट फिट हूँ। जिसमें इस सारे पॉइंट्स में से कई हाईलाइट पॉइंट्स आप उठा सकते हो, कुछ की वर्ड्स भी हैं इनमें जो आप उठा सकते हो, जिसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क फॉर द नेशन। जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है वहाँ आपको पता है कि IB में नेशन को ही टोटली सर्व करने का एक बहुत बड़ा रोल है, एंड वहाँ पे आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो कि मैं इस रोल के साथ इसलिए अलाइन करता हूँ क्योंकि आई हैव द ज़ील एंड मोटिवेशन टू वर्क फॉर माई नेशन, पीपल, फॉर देयर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इस पर अगर स्ट्रेस देके ये आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेटली उनको पता लग जाएगा कि ओवरऑल द पर्सन इज रेडी फॉर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर लाइन। Passion for particular job profile is most important, followed by temperament and capability for that job. I strongly believe that I have all these in me which makes me suitable candidate for this. एक जॉब में एंटर करने के लिए आपका पैशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फॉलोड बाय योर टेम्परामेंट एंड योर कैपेबिलिटी फॉर दैट जॉब। जब भी हम एक पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहे होते हैं कि मैं उस जॉब के लिए क्यों एक परफेक्ट फिट हूँ, उसमें हमारा पैशन, हमारा जो टेम्परामेंट होता है, हमारा मोटिवेशन, ज़ील बहुत प्रायोरिटी पे हमें हेल्प करता है टू ओवरशो आवरसेल्व्स। जब भी कभी ये पॉइंट को हम 2-3 तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले अपने पैशन से, अपने टेम्परामेंट में जाके अपने मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन करना हमारे हाथ में है। एंड इफ़ यू फील लाइक कि येस मेरा टेम्परामेंट, मेरा पैशन इज अलाइनिंग टू व्हाट IB रियली रिक्वायर्स, सो येस आई थिंक आई एम अ गुड फिट, आई थिंक आई बिलीव कि मेरे अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे IB में जाने के लिए इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट, ट्रेड्स विल गिव मी एडवांटेज कि मैं IB में काम करूँगा तो आई विल बी अ परफेक्ट फिट फॉर दैट। My past job profile has taught me many things on personal and professional fronts, which will surely make me an asset for IB. I have learned to work in team, collaborate and coordinate with others. यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी पास्ट जॉब प्रोफाइल भी होगा, उन्होंने ऑलरेडी कहीं पे काम करा होगा या कर रहे होंगे, या ऐसा कुछ भी जॉब प्रोफाइल होगा। तो उस जॉब प्रोफाइल में हमने जो चीज़ें सीखी हैं, हम उसमें से भी कई चीज़ें हम निकाल के यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हमें IB में टीम के साथ काम करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कॉर्पोरेट करना है, क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग। तो मैंने जो ऑलरेडी प्रीवियसली जॉब करी है वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन सब को बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत माइन्यूटली मैंने अपने इन ट्रेड्स पे, स्किल्स पे वर्क किया है। सो आई थिंक आई हैव ओवरऑल डेवलप्ड माई सेल्फ। जो भी चीज़ें मुझे लगता है IB में एट प्रायोरिटी होनी चाहिए या मुझे हेल्प करेंगी काम करने में, मैंने ऑलरेडी वो चीज़ें अपनी प्रीवियस जॉब में भी बहुत अच्छे से प्रोफेशनली, पर्सनली ग्राउंड्स पे लर्न करी हैं। एंड ऑल दीज मेक्स मी सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोफाइल। ये सारे पॉइंट्स में से हमने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब
जो हैं कुछ, ये जो क्वेश्चन है इसके टिपिकल मॉडल आंसर्स होंगे। अभी तक हमने सिर्फ पॉइंट्स लर्न करे थे, लाइक पॉइंट्स देखे थे कि इन पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अब उन्हीं पॉइंट्स को देखकर या उन्हीं पॉइंट्स से हमने कुछ टिपिकल मॉडल आंसर्स बनाए हैं। ये जो आंसर्स हैं आप इनको गो थ्रू कर सकते हो प्रॉपरली, एंड इन्हीं आंसर्स को यूज़ करके आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा मोल्ड करके फ्रेम करके एक बेस्ट आंसर बना सकते हो। तो जो हमने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे वो बहुत अच्छे से आपने बहुत कीनली ऑब्जर्व करने हैं, रीड करने हैं, समझने हैं, सो दैट ये टिपिकल मॉडल आंसर्स आपको अच्छे से समझ आए, आप अच्छे से उस आंसर को फ्रेम कर पाओ। सो पहला आंसर है, सर आई थिंक माई पास्ट प्रोफेशनल एंड पर्सनल बैकग्राउंड हैज़ मेड मी सुटेबल फॉर दिस प्रोफाइल। ये जो अब हम मॉडल आंसर्स डिस्कस करेंगे ये एक फुल फ्लेज आंसर्स हैं जो कि आप थोड़ा सा भी अपने हिसाब से मोल्ड और फ्रेम करोगे और प्रैक्टिस के साथ इन आंसर्स को बोलोगे तो डेफिनेटली वो एक नेचुरल लुक देगा कि आपके आंसर्स में नेचुरल लुक है, एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोफेशनल एंड पर्सनल बैकग्राउंड, मेरा प्रोफेशनल और पर्सनल बैकग्राउंड की रेफरेंस, देन माई ट्रेड्स इन माई पर्सनैलिटी। स्टार्टिंग हमने करी प्रोफेशनल और पर्सनल बैकग्राउंड से, फिर हम अपने ट्रेड्स पे आ गए, देन मैंने अपनी पेशेंस की बात करी, अपने प्रोजेक्ट टारगेट एंड कामनेस की बात करी है, देन उसके बाद मैंने डिसिप्लिन हार्ड वर्क की बात करी जो कि मेरी पर्सनालिटी वर्च्यूज है। आई हैव वर्कड इन टीम्स एंड सक्सेसफुली अकम्प्लिश द टारगेट्स। I have keen interest to learn new things and implement these in real work-life situations. My passion to serve for my nation is the single most potent reason which makes me suitable for this profile. In total ये जो पूरा आंसर है, इस आंसर में हमने अपने प्रोफेशनल पर्सनल बैकग्राउंड की भी बात कर ली फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में ट्रेड्स, जो हमने ट्रेड्स ऊपर डिस्कस करे थे, हार्ड वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वो आ गई। थर्ड लाइन में मैंने अपनी कामनेस के बारे में, पेशेंस के बारे में, जो मुझे प्रोजेक्ट टारगेट्स मिलते थे उसमें मैंने कैसे कोप अप किया उसके बारे में बता दिया। फोर्थ लाइन में माई डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क जो कि मेरी पर्सनालिटी वर्च्यूज है, देन मेरे को जिन चीज़ों में कीन इंटरेस्ट है, मैंने रियल लाइफ में वो सिचुएशंस के अंडर काम किया हुआ है। लास्ट में टू कंक्लूड माई पैशन टू सर्व फॉर नेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईबी में ये चीज़ें प्रायोरिटी पे देखी जाती हैं। नेक्स्ट वील सी इज, दूसरा ये आंसर है, आई बिलीव दैट इफ माई विजन, मिशन एंड करियर ऑब्जेक्टिव्स सिंक्रोनाइज विद द ऑर्गेनाइजेशन देन आई शुड बी पार्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमने थोड़ा अपना विजन, मिशन और करियर ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया आंसर, और मैं फिर आगे आईबी से उसके साथ रिलेशन में। इन केस ऑफ आईबी आई शेयर द सेम। पहले मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया अपने विजन, मिशन, करियर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि ओके मेरे को लगता है कि अगर मेरा विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन करते हैं तो आई थिंक आई एम अ सुटेबल फिट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर आईबी को रेफरेंस में रख के हमने थोड़ा बताना है कि मुझे लगता है आईबी ऑल्सो, लेकिन केस ऑफ IB I share the same. I want to work in a challenging work environment where I get chance to acquire new learning consistently for the service of nation. यहाँ पे मैंने अपने विजन, मिशन, करियर ऑब्जेक्टिव को यूज करके सारी चीजें पहले एक्सप्लेन कर दी और उसके बाद आईबी के साथ उसको रिलेशन में लाके बता दिया कि मेरे को पता है कि चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट में मुझे काम करना है वेयर आई गेट चांस ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, आई वांट टू वर्क विद द टीम ऑफ मोस्ट कमिटेड एंड डेडिकेटेड कैपेबल पीपल फॉर द होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तीसरी लाइन में आके मैंने थोड़ा अपना वर्क एनवायरनमेंट चैलेंज बता दी कि मैं वर्क एनवायरनमेंट, चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट में काम करना चाहता हूँ जिससे मैं न्यू थिंग्स को लर्न करूँगा एंड फाइनली द सर्विस ऑफ नेशन। देन मैंने थोड़ा बता दिया कि मुझे उस ऐसे टीम के साथ वर्क करना है जहाँ पे मोस्ट कमिटेड एंड डेडिकेटेड कैपेबल पीपल होंगे फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड आई थिंक IB has best mindsets, people of best mindsets। मुझे पता है कि IB में जो ऑलरेडी वर्किंग पीपल हैं मेरे लिए मेरे रोल मॉडल बन सकते हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छी टीम बन सकती है सो दैट मैं अपने आप को ओवरऑल ग्रो करूँ, नई चीज़ें सीखूँ। एंड इस वाले टिपिकल मॉडल आंसर्स में हमने विजन, मिशन और करियर ऑब्जेक्टिव से वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया।
then third is I believe that all the professional and personal requirements for this job are the part of my personality and professional background. यहाँ पे मैंने अपने थोड़ा प्रोफेशनल पर्सनल रिक्वायरमेंट्स से स्टार्ट कर दिया कि इस जॉब में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रोफेशनल पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है इस जॉब की, उसके हिसाब से मेरी पर्सनैलिटी और प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो अच्छे से मैच कर रहा है उस चीज़ के लिए. सो आई थिंक दैट आई विल बी अ परफेक्ट मैच फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब. उसके बाद if I get opportunity to serve as ACIO officer in IB, I will prove myself to be an asset for the organization. It will be right decision on the part of panel to select me today for this profile. तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट में हमने प्रोफेशनली और पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को अलाइन करा है आईबी के रोल्स के साथ, सो दैट हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ कि मैं कैसे एसेट हूँ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कि मेरे एंड से जो जो चीज़ें मेरे पर्सनालिटी ट्रेड्स में है, मेरे एक्सपीरियंस के साथ है, मैं उसको अच्छे से यूज़ करूँगा आईबी के रोल के साथ, सो दैट मैं अलाइन करके एक एसेट बन पाऊँ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो ये कुछ मॉडल आंसर्स थे जिनको हमने ऊपर वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही फ्रेम किया है. सो ये जो पॉइंट्स हैं ये अच्छे से पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट हमारा आंसर बेस्ट पॉसिबल मैनर में फ्रेम हो सके. ये जो डॉक्यूमेंट आपको योरपीडिया एजुकेशन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को देखो, पॉइंट्स पढ़ो, सो दैट यू गेट टू नो कि जो ये क्वेश्चन है इसको हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं. तो आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, वाई वी शुड कंसीडर और हायर यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है. हमने जो पॉइंट्स और मॉडल आंसर्स डिस्कस करे हैं वो आप एक बारी गो थ्रू ज़रूर करना, सो दैट यू कैन फ्रेम द आंसर इन बेस्ट पॉसिबल मैनर इन सब चीज़ों को यूज़ करके. बिकॉज एट द एंड हमें बहुत नेचुरली आंसर देना है कि बहुत सोच समझ के चीज़ें पढ़ के देख के हम अपने आप एक आंसर लाइक फ्रेम करेंगे, मोल्ड करेंगे जो कि नेचुरल लगेगा. एंड जो योरपीडिया एजुकेशन के HR मेंटर्स है, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू. उनके साथ स्नैप लगाओ सो दैट वो इसी इंफॉर्मेशन को बताएं आपको कैसे मोल्ड करना है, कैसे फ्रेम करना है, सो दैट यू गेट द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ दिस और आप अपने हिसाब से मोल्ड करके इसको बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाओ. सो फ्रेंड्स, अब हम और भी वीडियोस ऐसे ही क्वेश्चंस जो बहुत कॉमनली यूज्ड हैं या जो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसी की वीडियोस में और भी क्वेश्चंस के ऊपर बनाऊंगी, जिसमें मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर दूंगी, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि कैसे उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है. थैंक यू सो मच.